अंबेडकर सभा बहादुरगढ़ ने विनियम यूजीसी 2026 को दिया अपना समर्थन। बहादुरगढ़। अंबेडकर सभा बहादुरगढ़ ने विनियम यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए विनियम 2026 के समर्थन में अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली के नाम समर्थन पत्र भेजा गया। यूजीसी के समर्थन में अंबेडकर सभा बहादुरगढ़ के प्रधान उमेद सिंह ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 के प्रति अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, विनियम पूरे देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में निष्पक्ष, समावेशी और सुरक्षित शैक्षणिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विनियम यूजीसी 2026 को सही बताया है। कई वर्षों से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को कक्षा छात्रावास, पुस्तकालयों व अन्य शिक्षण संस्थानों पर अनुचित व्यवहार सामना करना पड़ता है। वर्ष 2026 विनियम इस समस्या को समझते हुए और हर उच्च शिक्षा संस्थान के लिए स्पष्ट कदम तय करते हैं। विनियम यूजीसी के कानून ढांचे के अंतर्गत लाई गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को दर्शाते हैं, जो शिक्षा के समावेशन और सामाजिक न्याय पर जोर देती है। समानता को बढ़ावा देने के लिए विनियम 2026 भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में बाधा है। प्रधान उमेद सिंह ने कहा, भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा देकर और मजबूत सहायता प्रणाली स्थापित करके विनियम उन छात्रों के लिए आशा और सुरक्षा प्रदान करे जिन्हें पहले असुरक्षित या अवांछित महसूस किया है। यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 का अंबेडकर सभा बहादुरगढ़ के प्रधान उमेद सिंह, रामानंद रंगा, करतार सिंह, दयानंद सूबेदार, आर.बी. चहल, जगबीर सिंह, राजेश बहनिया, ललिता, पिंकी रानी, पूनम सहित सभी ने यूजीसी एक्ट 2026 का पूर्ण समर्थन करते हैं। ये नियम ऐसे परिसर के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है जो सभी के लिए अधिक सम्मानजनक, निष्पक्ष और समावेश हो और हर शिक्षार्थी को उसकी पृष्ठभूमि चाहे वह जो भी हो, आगे बढ़ाने, सफल होने और समाज में योगदान देने के समान अवसर मिलने चाहिए। सही क्रियान्वयन और जागरूकता के साथ विनियम हमारे उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे और सभी के लिए सामान्य व गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, जो देश के लिए सही नहीं है। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक इसकी रोक लगा दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 19 मार्च तक फिर से सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए इन याचिकाओं को 2019 से लंबी 2 याचिकाओं के साथ सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है, जिनमें यूजीसी के 2012 के नियम को चुनौती दी गई है। प्रधान उमेद सिंह ने कहा कि 2012 के नियम ही लागू रहने चाहिए, क्योंकि कॉलेज परिसर में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के विवादित नियमों रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और उसी की जगह अभी 2012 के नियम ही लागू रहेंगे, जिससे देश में खुशी की लहर है। जो एक्ट है उसके बारे में आपने समर्थन किया है, यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो एक्ट यूजीसी ने जो एक्ट लागू किया है, ये अनुसूचित जाति जनजाति की समानता के लिए, समान अधिकार के लिए लागू किया था, जिस पर कुछ लोगों ने इस पर विरोध जताया है। हम इसके समर्थन में इसलिए हैं क्योंकि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, प्राध्यापकों के लिए जो शोषण होता है, उस पर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं। पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर रितु ने काफ़ी एजिटेशन किया था, जो प्रिंसिपल ने उसको एक अभद्र टिप्पणी की थी, उसकी काफ़ी एजिटेशन हुए, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। अब जो यूजीसी ने लागू किया है, यह एकदम सही निर्णय लिया गया है, जिसमें किसी के बारे में गलत धारणा या जो पैदा की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। 19 तारीख को तक स्टे लगा दिया गया, 19 मार्च तक। तो जो विरोध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और समर्थन करने वाले जो कर रहे हैं, इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? दोनों में फर्क क्या है? समर्थन करने वाले तो उनको पता है भाई हमारे साथ जो अभद्रता, शोषण जो होता है, वो तो समर्थन करते हैं। उन्होंने किया भी है, हमने भी समर्थन किया है। अगर ये जो भी किया है, जो यूजीसी अधिनियम 2026 13 जनवरी लागू किया, इसमें समानता बिठाने के लिए, सभी को एक बराबर करने के लिए, किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी ना हो,
इसलिए लागू किया था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कह लो या अपर क्लास सामान्य वर्ग तो हमेशा इस समाज को या किसी संस्थाओं में किसी में भी अभद्रता करते आए हैं। उनको इस बात का दुख है कि हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें इतना नहीं दिया गया है कि भी किसके ऊपर क्या किया जाए, लेकिन इसमें यह दिया गया है अगर भी किसी को, विद्यार्थी को, किसी प्राध्यापक को, किसी को शिक्षण संस्थानों में किसी के साथ शोषण न किया जाए। तो यूजीसी एक्ट जो है सही मानते हैं आप इसको, इसलिए इन्होंने आपने इनका समर्थन किया, जो ये एक्ट है इसका समर्थन किया आपने, इसका मतलब ये सही है एक्ट? इसका हमने समर्थन इसलिए किया है कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या बातें हैं जिसका समर्थन पूरे देश को करना चाहिए? इसका सभी जो भी हैं निम्न वर्ग में SC ST OBC और जो EWS जो आते हैं, दिव्यांग लोग आते हैं, इनके खिलाफ जैसे कॉलेजों में रैगिंग होती है, रैगिंग इनके खिलाफ होती है। अगर कोई भी इनके खिलाफ सामान्य वर्ग के खिलाफ शिकायत करता है तो वो अमान्य हो जाता है, अगर ये झूठी शिकायत दी जाती है। अब सामान्य वर्ग क्या कह रहा है, अगर झूठी शिकायत होती हैं SC ST लग जाता है, सब केस झूठे होते हैं, लेकिन झूठे नहीं होते, सब सच्चे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर पालना नहीं होती, उस एक्ट की पालना नहीं होती, उस एक्ट को निष्क्रिय कर दिया जाता है। अब ये झूठा केस मेरे ऊपर लगाया गया है। इस एक्ट के बदौलत मेरे पास ये सरकारी गजट मेरे पास है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट किसी के ऊपर अनावश्यक कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन समझने वाले नहीं समझते, क्यों? सबने अपनी ईगो है। तो आपने समर्थन लेटर एक जारी किया है, तो वो समर्थन का जो लेटर किसके पास भेजा जाएगा? ये समर्थन लेटर चेयरमैन के पास भेजा जाता है, यूजीसी का चेयरमैन बहादुर जफर मार्ग नई दिल्ली, उसके पास हमने भेजा है, उसका लेटर भी हमारे पास है। ये लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसमें 19 मार्च तक इस पर स्टे ले लिया गया है। आपको लगता है कि ये एक्ट लगने के बाद जो है इस तरह के जो आप बता रहे हैं उसमें जो है समानता वाला जो है उसमें फर्क आएगा? कुछ परसेंट, कुछ हद तक फर्क आएगा। क्यों? सरकारें नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे या शिक्षक उनको निष्पक्षता मिले, ये नहीं चाहती। बाकी कुछ हद तक फर्क पड़ेगा। नौकरी में फर्क पड़ेगा।